Senior Bharatiya Janata Party leader and the former Deputy Chief Minister of the state, Mr. Sushil Kumar Modi, passed away at the All India Institute of Medical Sciences earlier today. He was 72 years old. He was battling from cancer, and Mr. Sushil Modi had retired from active politics only last month and had announced this during the build-up to the Lok Sabha elections. He cited his struggle with cancer for the previous 6 months, and just a few moments ago, the Deputy Chief Minister of Bihar, the current Deputy Chief Minister, Mr. Samrat Chaudhary, notified the public about Mr. Sushil Kumar Modi's demise on the social media platform X. Tributes have been pouring in from across the political spectrum. The Union Home Minister, Mr. Amit Shah, also paying his condolences. हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। एबीवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन व सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनकी राजनीति गरीबों व पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित रही। उनके निधन से बिहार की राजनीति में जो शून्यता उभरी है उसे लंबे समय तक भरा नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में पूरी भाजपा उनके शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। Om Shanti Shanti. That's the post that's been put out by the Union Home Minister. Let me in fact go across to Saket now for more updates following, of course, the unfortunate demise of Mr. Sushil Kumar Modi. Saket, he was a veteran politician of the Bharatiya Janata Party, had an illustrious career in politics, also served as the former Deputy Chief Minister of the state of Bihar as well. And of course, when he was Member of Parliament, he also served, of course, on the standing committees of some very important committees of the Parliament as well. Unfortunately, he's passed away at the age of 72. Saket. बड़े पदों पर सुशील कुमार मोदी रहे हैं। सिर्फ वो बीजेपी ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। और एबीवीपी से लेकर जो छात्र राजनीति है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से वो जुड़े हुए थे। और उसी दौरान जिस तरह से 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही। आपातकाल के खिलाफ वो उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी थी और जेल भी रहे। लालू यादव के साथ वो रहे। तो तमाम जो कह सकते हैं छात्र राजनीति से लेकर और फिलहाल जो अभी देश की राजनीति थी उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर रहे नीतीश कुमार के साथ तो उनकी जोड़ी जो है वो बिहार में लगातार 2005 से लेकर लगातार काम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के साथ किया। तो एक कह सकते हैं बड़ी शख्सियत बिहार की राजनीति के लिए सुशील कुमार मोदी थे, जिनका निधन हो गया है। चूंकि कल जो जानकारी बीजेपी के तरफ से दी गई है कि कल सुबह 9 बजे सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो पटना लाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से सीधे उनका जो आवास है, निजी आवास पटना के राजेंद्र नगर में, वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम यात्रा उनकी कल निकलेगी। ये जानकारी अभी तक दी गई है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना में उनको श्रद्धांजलि देंगे। लगातार ट्वीट के माध्यम से भी, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, एक्स के माध्यम से तमाम लोग अपनी जो श्रद्धांजलि है वो सुशील कुमार मोदी के लिए प्रेषित कर रहे हैं। चाहे वो विपक्ष के भी नेता क्यों ना हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने एक्स पर अपने तरफ से श्रद्धांजलि सुशील कुमार मोदी को दिया है। और निश्चित तौर पर जब उनका पार्थिव शरीर आएगा तो ये तमाम नेता उनको उनके पैतृक आवास पर भी जाएंगे और वहां भी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक बड़ी शख्सियत सुशील कुमार मोदी रहे हैं बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में भी। सिर्फ यहाँ पर डिप्टी सीएम बिहार में ही नहीं रहे बल्कि पार्लियामेंट में भी रहे, एमपी रहे। वो वहां पर कई कमेटियों के वो अध्यक्ष भी रहे, जिसमें जीएसटी एक सबसे कमेटी के भी चेयरपर्सन रहे सुशील कुमार मोदी। तो बहुत सी बड़ी भूमिकाओं में सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक करियर को देखा जाता है और ऐसे में अब उनका निधन हुआ है तो ये एक बड़ी क्षति बीजेपी के लिए देखने को मिल रही है।
बहुत शुक्रिया उस अपडेट के लिए मिस्टर साकेत, of course, joining us about the updates in the aftermath of this horrible tragedy that's unfolded. Mr. Sushil Kumar Modi is now no more, and the Prime Minister has led the tributes. He said, "पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनका सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति." That's the tribute coming on the part of the Prime Minister. Let's also listen into what the Deputy Chief Minister of Bihar, the current Deputy Chief Minister, Mr. Samrat Chaudhary, had to say. अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करें। The Union Home Minister, Mr. Amit Shah, also paying his condolences. हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। एबीवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन व सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनकी राजनीति गरीबों व पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित रही। उनके निधन से बिहार की राजनीति में जो शून्यता उभरी है उसे लंबे समय तक भरा नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में पूरी भाजपा उनके शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। Om Shanti Shanti. That's the post that's been put out by the Union Home Minister. Let me in fact go across to Saket now for more updates following, of course, the unfortunate demise of Mr. Sushil Kumar Modi.